गुण के ग्राहक नहीं तो गुण कौड़ी बदले जाए। कहते हैं जब गुण के ग्राहक मिलते हैं तभी उसकी कीमत लगती है। अब कोई हीरा लेके जा रहा है और कोई और दूसरा जा रहा है, उसको पहचान नहीं है, कहता अरे वो तो कांच बेच रहा है। लेकिन कहीं वहीं एक जौहरी आ गया तो जौहरी ने देखा भैया क्या बेच रहे हो। उसने जैसे अपनी पोटली खोली तो जौहरी घबरा गया देख के, अरे इसमें तो हीरे भरे हैं। ऐसे प्रेमियों, ये जो गुरु महाराज का जो संदेश है जो हीरा मोती से कम नहीं है। जो अपने हृदय में इसको बैठा लेता है उसके जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। तो प्रेमियों, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमको गुरु महाराज मिल गए, हमको गुरु का ज्ञान मिल गया। गुरु महाराज मिलते अगर ज्ञान मेरी समझ में ना आता तब भी बेकार था। भाई हीरे की दुकान पे गए और हीरे की पहचान नहीं है, वो तुमको पत्थर पकड़ा दे तो तुम पत्थर लेके चले आओगे। ऐसे ही गुरु महाराज कहते बच्चों, तुमको जो हीरे से भी कीमती मनुष्य जीवन मिला है और इसको बर्बाद मत करो। संतों ने कहा है कि छिन छिन चेतो छिन छिन जागो, इसको तुम व्यर्था मत खो। गुरु महाराज ने कहा बच्चों इसको बर्बाद मत करो। आपकी सांसें कितनी आपको मालूम है? किसी को नहीं मालूम है। वो बैठे बैठे भी माइक छूट जाए, प्राण निकल जाए, किसी को नहीं मालूम है। लेकिन हम भरोसा कितना करते हैं कि अभी तो हम 80-90 तो कहीं गए ही नहीं है। ये बाबा है, बाबा कितनी उम्र होगी? तो बाबा से कोई पूछे, बाबा कहेंगे अभी 20-30 साल तो मेरा कछु होने वाला नहीं। तो प्रेमी किसी को नहीं, बाबा ही नहीं, हम सब किसी को नहीं लगता कि हम अभी जाएंगे। लेकिन जब वो आता है तो ना उम्र देखता है, ना कुछ देखता, ना समय देखता, ना घड़ी देखता है, मिनटों में यहाँ से लेके और रवाना हो जाता है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये अनमोल जीवन मिला है। गुरु महाराज कहते बच्चों तुम्हारे पास जो चीज हो सब में बांट दो। गुरु का संदेश अगर तुम्हारी समझ में आ रहा तो सब में बांट दो, क्योंकि अगर वो संदेश सुन के अगर कोई सुधर जाए और उस रास्ते पे चल दे तो इससे बड़ा पुण्य और कोई हो ही नहीं सकता है। गुरु महाराज कहते तुम उसको रुपया नहीं दो, पैसा नहीं दो, कुछ भी नहीं दो, अगर गुरु का ज्ञान थोड़ा सा बता दो, उसकी समझ में आ जाए तो उसका जीवन बन जाएगा। और वो जाने कितने लोगों को और बता देगा तो उनका भी जीवन बन जाएगा। बोलिए प्रेम से तो प्रेमियों की दौलत ऐसी है, रखने वाली नहीं है। गुरु महाराज के दादा गुरु ने कहा था कि मेरी इस दौलत को जन जन में बांट देना और इसको छुपा के मत रखना। गुरु महाराज बताते हैं तो गुरु महाराज कह रहे तभी तो गुरु महाराज ने नामदान दिया। ने नामदान देने का अधिकार किसी को नहीं है। गुरु महाराज ने वो दौलत देके और सबके जीवन को धन्य कर दिया। तो प्रेमियों, हम लोगों की तो औकात है नहीं, बस मालिक का चुना हुआ संदेश हम लोग सुना देते हैं, दोहरा देते हैं। केवल जैसे किसी ने कुछ कहा हमने उसको दोहरा दिया, बस, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये किराए का मकान थोड़े दिन के लिए मिला, सबको मालूम है। अब देखिए एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन वहां मेला नहीं लगता हो। कौन सी जगह? मरघट पे। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है, चाहे किसी के घर में काज हो, चाहे जितनी लगन हो, चाहे कोई किसी तरह का प्रोग्राम हो, लेकिन मौत जब आती है ना तो लेके धड़ाधड़ चली जाती है। इसलिए कहा संतों ने कि सुबह शाम प्रभु का भजन कर ले, सुबह शाम प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु से मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु से मिलन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही
सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। भक्ति के संग तन मन कर ले। भक्ति के संग तन मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। गुरु महाराज कहते थोड़ा थोड़ा, जैसे आप कोई गुल्लक बनाते हो ना, तो कहते हो हम भाई ज्यादा नहीं डाल सकते। कितना डाल सकते हो? 1 रुपया डाल देंगे। तो 1 रुपये से ही देखिए आपकी गुल्लक धीरे धीरे भरने लगती है। एक दिन वो हो जाता है कि जब गुल्लक को फोड़ते हैं तो उसमें खूब 4-6 हजार रुपए निकल पड़ते हैं और पता भी नहीं पड़ा और उसमें निकल पड़े। ऐसे ही प्रेमियों, हम कहते हैं हम गुरुदेव का नाम ज्यादा नहीं ले सकते। अरे तो थोड़ा तो ले सकते हो। थोड़ा थोड़ा अपनी गुल्लक में इकट्ठा करने लगो। तो गुरु महाराज कहते जब जाओगे वहां पोटली खोली जाएगी तो खूब सारी दौलत तुम्हारी उस पोटली में इकट्ठा हो जाएगी। तो हमको सबको क्या करना चाहिए कि भाई बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा ले लो। अब ज्यादा बैठा हूँ 18-18 घंटे साधना तो कोई नहीं कर सकता इस कलयुग में। वो तो मालिक ने की है, अपनी कोई औकात नहीं है। लेकिन थोड़ी सी साधना अगर मन से हो रही है तो गुरु महाराज की दया आपके ऊपर हो जाएगी। गुरु महाराज भी जानते हैं कि ग्रस्त लोग हैं, ज्यादा साधना नहीं कर सकते। बताए जो मंदिर में बैठ के पुजारी साधन भजन करे तो उसका पूरे दिन का और गृहस्थ का 24 घंटा में अगर 1 घंटा भी कर लिया तो उस पुजारी के बराबर ही गिना जाएगा। बताइए, गुरु महाराज ने ये बात बताई। क्योंकि वो तो केवल उसी पे बैठा है कि हमको पूजा करना है, और हम लोग जैसे हैं तो भैया घर का भी काम करना है और उसके बाद आए गए का भी सत्कार भी करना है, भूखे प्यासे को भोजन भी देना है और उसके बाद उस प्रभु का नाम लेना है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो तुम्हारा सब उसी में जोड़ दिया जाता है जो तुम सेवा सुबह से शाम तक सबकी करते हो। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको सबको बहुत सोच समझ के इस संसार में रहने की जरूरत है। संसारियों में और सत्संगियों में जमीन आसमान का अंतर है। और कैसे है, तुम किसी संसारी से पूरे दिन बैठ के देख लो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि उसके पास और कोई चर्चा ही नहीं है। उसके पास तो बस केवल वही चर्चा है घर की, परिवार की, और कोई चर्चा ही नहीं है। खेती की, किसानी की, और कोई चर्चा ही नहीं है। इधर आ जाए। तो आप बताइए, उसके पास जब कुछ है नहीं मसाला, जो उसके पास है वही तो दूसरे को देगा। भाई जो जिसके पास है वही तो परोसेगा। उसके पास केवल भलाई बुराई यही है तो यही वो परोसेगा। और किसी के पास सत्संग की, गुरुदेव की चर्चा है तो अपने गुरुदेव की चर्चा परोसेगा। तो प्रेमियों, हमको ऐसे संगत में बैठने की जरूरत नहीं है। संतों ने कहा है कि संगति से गुण उपजे और संगति से गुण जाए, और बात पाँच और मिश्री सब ये कई भाव बिकाए। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कल एक सत्संग सुन रहे थे, उसमें कह रहे थे कि जब लड़की देखने के लिए जाते हैं या लड़का देखने को जाते हैं तो आदमी क्या देखता है कि नौकरी है कि मकान घर का है कि नहीं, यही तो देखते हैं। पर ये नहीं देखते हैं कि लड़का कैसी संगत में बैठ रहा है। मेन चीज वहीं से शुरू हुई है। घर परिवार किसी को शराब पीना, अंडा खाना, मांस खिलाना, सिगरेट पीना जो नहीं सिखाता है। माता पिता चाहे जितना खा रहे हो बच्चों को नहीं सिखाएंगे, लेकिन दोस्तों के पास जाओगे तो यही बांटेंगे तुमको। हमेशा बच्चे जब बिगड़े तो यहीं से बिगड़े, दोस्ती करके। तो जब लड़का देखने जाओ तो लड़के को तो जो देखो, ये पूछो तुम्हारे दोस्त कैसे। अगर दोस्त कलारी के अड्डे पे जा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो समझ लेना ये बच्चा सही नहीं है। जरूर ऐसे लोगों में बैठता तो इसमें भी जरूर इसका गुण होगा। तो प्रेमियों, आजकल इंसान बस पैकेज देखता है
कि कितना पैकेज है साल का, वो देख लिया, बस शादी करे आए। लड़की देखने गए तो उसको चला के फिरा के देख लिया। एक बार एक बहन गई लड़की देखने के लिए, तो माता जी बोली हम जाएंगे, तुम लोग नहीं पहचान पाओगे। बोले हम पहचान लेंगे। बोले नहीं हम चलेंगे। अब गई वहां, अब बच्ची आई सामने, चाय नाश्ता रख के चली गई, तो उसका चाल ढाल सब देख रही कि चल रही है सही, लंगड़ी तो नहीं है। तो बच्ची बहुत सुंदर थी, तो पसंद तो आ गई, लेकिन बाद में कह रही कि ये बताओ, ये सुंदर तो बहुत है, पता नहीं बोल पाती कि नहीं बोल पाती। तो माताओं बहनों की क्या आदत होती है, कहीं जाएंगी तो घर जरूर अंदर घुस जाएंगी। अंदर जाके उसके कमरे में पहुंच गई। बोली बेटी तुम खाना वाना बना लेती हो कुछ? बोली हाँ। नाम पहले पूछा, फिर बोले खाना बना लेते हैं। अब प्रेमियों, माँ ने कहा कि पढ़ी लिखी, इतनी पढ़ाई पूछी, तो बोले हम तो एमए पास हैं। बोले जी नहीं खाना बना के खिलाएगी। अब बोले कि चलो दूसरी लड़की देखते हैं। अब दूसरी लड़का ने कहा हमको तो यही पसंद आ गई, अब हम दूसरी नहीं देख रहे हैं। अब प्रेमियों क्या हुआ, शादी होके आ गई, उसने भोजन बनाया। अब भोजन में कहीं कंकड़ निकल आया चावल में, तो कहने लगी भैया के तुम्हारी आंखें फूट गई थी क्या? तो चावल ऐसा कंकड़ आया कि हमारी तो दांत टूट गए। अब पढ़ी लिखी बहू थी, इतना कहाँ सुनने वाली। उसने कही हमारी आंखें तो खैर नहीं टूटी थी, लेकिन मान लो तुम्हारे मुंह में 32 दांत थे, 2 टूट भी गए, तो उससे क्या मतलब वो है। उसने कहा जही से हम कह रहे थे पढ़ी लिखी बहू मत लेना, नहीं तो वो किसी को खिला नहीं सकती है। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है, हम देख के तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन नसीब का लिखा कोई मेट नहीं सकता है? बताइए राम का विवाह कैसे हुआ कि 36 के 36 गुण मिल गए, और 36 गुण मिलने के बाद राम को वनवास हो गया है। तो बताइए वशिष्ठ जी ने लगन छोड़ी और फिर भी उनको जंगल में जाना पड़ा। तो बताइए क्या कहा गया है कि कर्म गति तारे नहीं करे, कि कर्मन की गति न्यारी उधो कर्मन की गति न्यारी। अगर तुम्हारे कर्म में कांटे लिखे हैं तो चाहे तुमको कोई फूलों की सैया पे बैठा दे और फिर भी कांटे चुभ जाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये संसार क्या है, आज हम सुबह यही चर्चा कर रहे थे मास्टर जी से कि रात भर सपने में जाने क्या क्या देख डाला और आंख खुली तो सब चीज गायब हो गई। तो हमने कहा ये बताओ कि जैसे रात के सपने में सब गायब हो गया, ऐसे जब हमारी आंख बंद होगी तो पूरा संसार इसी तरह से अदृश्य और गायब हो जाएगा। इस समझने की बात है, समझने की बात है कि जब रात में सपना देखा सब सत्य लग रहा था, और जैसे आंख खुली तो सब झूठा हो गया। ऐसे ही प्रेमियों, जब मेरी आंखें बंद होंगी, अभी हम कहते वो मेरा, वो मेरा, वो घर मेरा, वो मेरा, लेकिन जैसे ही आंख बंद होगी वैसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, नए सिरे से शुरुआत होगी कि धनमाल ये जगत सब तुझ में है समाया, और करते ही बंद आंखें सब हो जाएगा पराया, सब कुछ पराया हो जाएगा। तो हम यही सोच रहे कि इतना फिर संसार से क्या मोह करना है, हम लोग मोह में मरे जा रहे हैं। संतों ने कहा है कि मोह सकल व्याधि कर मूला, और इनसे उपजत है बहुत सुला। मोह सब व्याधियों की जड़ मोह है, और मोह महादुख रूप है, और ताको मान विचार, और प्रीत जगत की छोड़ दे तब पावे कुछ सार। संत तो यही चाहते हैं कि जब संसार की प्रीति छोड़ दे तब इनको हम कुछ दें, लेकिन हम लोग वो प्रीति को छोड़ नहीं पाते हैं। हमारा संसार में बहुत लिप्सा लगी है, कैसे छूटेगा? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये माया की चक्की चल रही है, और सब लोग, तमाम लोग पिस पिस के चले गए, और हमारी तुम्हारी बारी चल रही है कि माया की चक्किया चल रही है, कहीं पिस मत जाइयो भैया। माया की चक्किया चल रही है, कहीं पिस मत जाइयो भैया, कहीं पिस मत जाइयो भैया, कहीं दबी मत जाइयो भैया, कहीं पिस मत जाइयो भैया,
कहीं दर मत गइयो भैया, माया की चकिया चल रही है, कहीं पीछे मत जाइयो भैया। माया की चक्की 24 घंटा चल रही है। रात को सोते हो तो माया हमको नहीं छोड़ रही है, और दिन में है तो दिन में माया नहीं छोड़ रही। बताइए क्या करें, क्या किया जाए। तो प्रेमियों, मीरा को इसी तरह से जब लगा कि ये माया मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, तो अपने गुरु से अरदास प्रार्थना करने लगी। मीरा ने क्या कहा कि गुरु जी मैं कौन उपाय करूं, गुरु जी मैं कौन उपाय करूं, स्वामी जी मैं कौन उपाय करूं, स्वामी जी मैं कौन उपाय करूं, कई विधि मन का संशय छूटे, मन का संशय छूटे, कौन सा यतन करूं, कौन सा यतन करूं, गुरु जी मैं कौन उपाय करूं, स्वामी जी मैं कौन उपाय करूं, लेकिन कौन सा ऐसा उपाय करें जो ये मोह माया का बंधन टूट जाए। बजाय टूटने की ओर जुड़ता चला जाता, मजबूत होता चला जाता है। जैसे पहले शादी हुई तो एक ही थे, और उसके बाद परिवार बढ़ना शुरू हो गया, उसके बाद में बहू आ गई, बच्चे हो गए, तमाम कारभार। माताएं बहनें रोती हैं, कहती सत्संग में आने का मन होता है, अगर बहू का साथ नहीं दे तो भैया घर में 2 रोटी भी नहीं मिलेंगी। बताइए किस तरह से जीव फंसा संसार में। तो प्रेमियों, अगर संसार नहीं छूटा तो परमात्मा कभी मिलने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज से विनती करो, प्रार्थना करो। अगर तुम जो चाहते हो गुरु महाराज तुम्हारी बड़ी कामना पूरी करेंगे। ये हमने देख लिया है। तुमको उस झाड़ से, जंगल से निकाल के गुरु महाराज और अपनी गोद में ना बैठा ले तो बाबा जी को बाबा जी नहीं कहना, पर अपना विचार बनाओ, विचार बदलो। तो प्रेमियों, हमको अपना विचार बदलने की जरूरत है कि सब छोड़ जगत के काम, मन भज ले गुरु का नाम। सब छोड़ जगत के काम, मन भज ले गुरु का नाम। तू जीव कहाँ से आया, तो कौन यहाँ पर लाया, तू जीव कहाँ से आया, तो कौन यहाँ पर लाया, तेरा असली कहाँ मुकाम, मन भज ले गुरु का नाम। तेरा असली कहाँ मुकाम, मन भज ले गुरु का नाम। कहते हैं संसार के कार्यों को छोड़ने की नहीं कह रही है, लेकिन लिपटो मत उसमें। तुम दिन और रात लिपटे रहे तो तुम परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाओगे। तो प्रेमियों, हमको सबको क्या है, एक रोग लग जाता तो हम कहते हैं कैसे इस रोग से पीछा छूटे। अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास जाते हैं कि हमारा जो शरीर का रोग ठीक हो जाए, लेकिन जो भव रोग लगा है, जिसका निदान केवल संतों के पास है, वो इलाज कोई करा ही नहीं रहा है। तमाम लोग हैं, हमने गुरु नहीं बनाया। अब बताइए, गुरु नहीं बनाओगे तो तुम्हारा भव रोग कौन दूर करेगा। गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, अगर कैंसर हो जाए, मर जाओगे तो कैंसर उसी में जल के खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो भव रोग लगा हुआ है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तुम बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे, लेकिन ये भव रोग छूटने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये अवसर मिला है, ये ऑफर है, ये मनुष्य जीवन जो मिला है ना, ये बहुत बड़ा अवसर परमात्मा से मिलने का अवसर मिला है। अगर इस बार चूक गए तो पता क्या होगा, कुत्ता की योनि में, बिल्ली की योनि में, सुअर की योनि में, उसमें डाले जाएंगे। अगर इस बार हम गुरु की शरण में नहीं आए तो, और गुरु का ज्ञान नहीं लिया तो कुत्ता बिल्ली की योनि में, देखिए
कुत्ता बिल्ली को क्या कोई आराम है? बिल्ली रात भर अपने शिकार के लिए बस थके बैठी रहती है कि कोई शिकार मिल जाए तो हम इसको मार के और खा जाए। आज हम सुबह मकबरा गए तो एक कुत्ता का इतना टांग इसकी कटी और ऐसे ऐसे कर करके और भगता चला जा रहा। हमने बताइए इसका दुख दर्द कोई पूछने वाला है? हमारे तुम्हारे हो जाए तो डॉक्टर पे जाएंगे, दूसरा पैर लगवा लेंगे, दवा ले लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन उसका कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये क्या है? ये 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। अब बताइए इन्होंने कभी संत और सतगुरु की शरण नहीं ढूंढी, इसलिए आज इनको जो जन्म मिला कि कब हो ना संत शरण में आया, कब हो ना संत शरण में आया, ना कब हो प्रभु के गुण गाया, कब हो प्रभु के गुण गाया, नाम धरा इंसान उम्र खोए दई सारी, नाम धराए निशान उमर कोई दई सारी, रे मूरख नादान उम्र खोए दई सारी, मूरख नादान उमर कोई दई सारी। कहते हैं संत हे मूर्ख इंसान, तुमने सारी उम्र यूं ही बर्बाद कर दी कि धोखे धोखे में निकल गई सारी जिंदगी। अभी हम अपने को छोटे समझते रहे और तब तक हमारा जीवन पूरा खत्म हो गया। अब बताइए क्या करोगे? इसलिए जब भी गुरु का नाम आपको मिल गया, जिस भी उम्र में मिल गया, उसी दिन से ये कहो कि आज से हमको गुरु का नाम लेना है और ज्यादा से ज्यादा लेना है, क्योंकि आधे से ज्यादा समय तो निकल चुका। वो उम्र तुम्हारी गिनी नहीं गई, वो बेकार चली गई, व्यर्था चली गई। लेकिन जिस दिन से तुमने सुमिरन ध्यान भजन शुरू किया है, उसी दिन से तुम्हारे जीवन के दिन गिने जा रहे हैं। तो प्रेमियों, इसमें इतने लोग बैठे हैं, अब पता नहीं कौन ने कब नाम डाल लिया, ये पता नहीं कौन ने कब नाम डाल लिया। उतनी उम्र होगी, इससे ज्यादा उम्र नहीं, भले वो हमसे बाद में लिया है तो हमसे छोटे ही रहेंगे, बड़े नहीं हो पाएंगे, और हमने आपसे बाद लिया तो हम छोटे ही रहेंगे, बड़े नहीं हो पाएंगे। तो प्रेमियों, मनुष्य जीवन मिलके देखो, देवी देवताओं की पूजा करो। गुरु महाराज कह रहे कि सब देवी देवताओं की पूजा करो, लेकिन देवी देवताओं से क्या कहना आपको कि हे देवी देवता, माता, मैया, भगवान, हमको सही रास्ते पे भेज दो, जिस रास्ते से मेरी मुक्ति हो जाए। गुरु महाराज कहते हैं, किसी की आलोचना नहीं करते हैं, हे भगवान हमको उस रास्ते पे भेज देना जहां से मेरी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तो आपको वही देवी देवता ले जाके गुरुदेव के चरणों में डाल देंगे, गुरुदेव के चरणों में डाल देंगे। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं कि जिनको गुरु नहीं मिले उनको क्या करना है। एक व्यक्ति ने कहा कि भजन करने का तो बहुत मन होता है, लेकिन भक्ति करें तो कैसे करें, हमको उसका कुछ मालूम ही नहीं है, भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। तो संतों ने कहा कि जो तुम भक्ति कर रहे हैं उनके संग लग जाओ। जैसे कोई मेहंदी घोल के बैठा है और मेहंदी, वो तो उसने तो मेहंदी बांटी ही है, और तुमने जरा सी छू ली तो तुमको भी उसका रंग ले जाएगा कि बाटन हारी को लगे जो मेहंदी का रंग। उपकारी तो उपकार तो होते उपकारी के संग, और बाटन हारी को लगे जो मेहंदी का रंग। तो प्रेमियों, जैसे कोई सत्संग में जा रहा था, बहन जी चलो हम तुम्हारे संग चल रहे हैं, अब तुम आ गई, हो गई गुरुदेव की दया तुम्हारे ऊपर, तो बताइए कितना बड़ा काम आपका बन गया। तो कहते हैं जैसे किसी को बिजली का करंट लग गया हो और कोई छुड़ाने गया हो, तो उसको लगेगा कि नहीं लगेगा, चिपक जाएगा उसी में। और दूसरा गया, कहने लगा हम देखते हैं वो काहे नहीं लौटा, तो उसको भी लग जाएगा। ऐसे ही जो गुरु भक्ति कर रहे हैं और गुरु भक्तों के संग आप लग जाओगे तो आपका भी जीवन का रंग बदल जाएगा। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो हमको सबको सत्संगियों के संग लगना है, गैर सत्संगियों के संग नहीं लगना है।
उनके संग लगे रहोगे तो आपका काम बनता चला जाएगा। और जब संतन के संग लग जाओगे तो आपका काम तुरंत बन जाएगा, उसको तो बनने में देर ही नहीं लगेगी। तो प्रेमियों, परमात्मा से लगन लगाओ।